या स्वामी कैसे होंगे। रोजर सीगल। हम सब सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे के लिए कुछ चुने हुए लोग थे। मुकुंद मर्लिन द मैजिशियन का लबादा पहने था, जिसमें चारों ओर वर्गाकार आकृतियां थी। सैम मोरक्को की भेड़ का लबादा पहने था, जिसमें हुड भी था, यहाँ तक कि उनसे भेड़ की गंध आ रही थी। और मैं नीले रंग का घर का बना जापानी सामुराई पोशाक पहने था, जिसमें छोटी सफेद बिंदियां थी। मनकों की लंबी मालाएं सर्वत्र थी। रैस्किन बूट, सैनिक श्रम परिधान तथा छोटे गोल गोल धूप के चश्मे पहने लोग, सैन फ्रांसिस्को का पूरा पूरा माया जाल पूरे जोर पर था। भीड़ में से कुछ लोग ही स्वामी जी को जानते थे। मुकुंद तथा उसकी पत्नी जानकी, रविंद्र स्वरूप, राय, राम, ये सब के सब न्यूयॉर्क के थे। और आलन गिन्सबर्ग भी वहां था। थोड़े दिन पहले वह गोल्डन गेट पार्क में ह्यूमन बीइंग का एक नेता रह चुका था, जहां करीब 2 लाख से अधिक लोग एकत्रित हुए थे, जनजातियों का समूह, आनंद व शांति नृत्य के लिए। मुकुंद ने सबको स्मरण दिलाया कि यदि सभी लोग हरे कृष्ण कीर्तन करते रहेंगे, तो जब स्वामी जी द्वार से गुजरेंगे तो प्रसन्न होंगे। वे सब पहले से ही हरे कृष्ण मंत्र से परिचित थे। उन्होंने या तो न्यूयॉर्क में उन्हें पार्क में कीर्तन करते सुना था, या उनके कीर्तन के विषय में स्थानीय स्वतंत्र समाचार पत्र द ओरेकल में लेख देखा था। आने के पूर्व आज वे गोल्डन गेट पार्क में मुकुंद द्वारा बांटे गए इश्तिहारों के आधार पर एकत्रित हुए थे और 1 घंटे से अधिक समय तक कीर्तन किया था, और बाद में गाड़ियों के काफिले के रूप में हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। अब मुकुंद के इश्तिहारों के आधार पर उनमें से अनेक अपने अपने हाथों में धूप बत्ती तथा फूल लिए खड़े थे। हवाई जहाज से उतरने वाले यात्री जब अंतिम द्वार में प्रविष्ट होकर ढाल की ओर बढ़ते थे, तो कीर्तन करने वाले स्वागत दल को फूल लिए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। किंतु ये कीर्तनीय इन थके से लगने वाले सामान्य यात्री को देखते हुए आगे निकल गए और उस विशिष्ट व्यक्ति को खोजने लगे जिन्हें इस विमान से आना था। सहसा उन्हें उनकी ओर आते हुए स्वामी जी दिखे। उनका रंग सुनहरा था तथा वे केसरिया रंग का चमकीला चोला पहने थे। उन्होंने अंतिम द्वार में प्रवेश करने के पूर्व ही संकीर्तन की ध्वनि सुन ली थी, अतः वे हंसने लगे थे। वे प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित थे। लोगों के चेहरों की ओर देखने पर वे केवल कुछ को ही पहचान सके, तो भी उनके स्वागतार्थ 50 व्यक्ति आए थे, और स्वामी जी के द्वारा एक शब्द भी बोले बिना वे हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। हिप्पियों का समूह उस तंग रास्ते के दोनों ओर खड़ा था, जिसे होकर स्वामी जी को जाना था। ज्यों ही वे अपने नवीन प्रशंसकों के बीच में पहुंचे, दर्जनों हाथ फूलों तथा सुगंधित द्रव्यों को लिए उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ गए। वे मुस्कुरा रहे थे और भेंटों को अपने हाथों से लेते जा रहे थे, जबकि रणछोड़ देखे जा रहा था। एलन गिन्सबर्ग का एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता लेकर आगे आया, जिसे स्वामी जी ने बड़े ही सम्मान से स्वीकार किया। तब वे उन सबों को भेंटें लौटाने लगे जो वहां उन्हें लेने आए थे। वे अंतिम द्वार से आगे निकल गए और उनके साथ साथ तरुणों का समूह कीर्तन करता चल रहा था। सामान लेने के स्थान पर वे कुछ पलों के लिए रुके। उनकी आंखें चारों ओर प्रत्येक व्यक्ति को देख रही थी। अपनी खुली हथेलियां उठाते हुए उन्होंने सबों को और अधिक जोर से कीर्तन करने को कहा। इस पर वह समूह जोर से कीर्तन करने लगा। स्वामी जी उनके बीच में हल्के हल्के तालियां बजाते हुए हरे कृष्ण गा रहे थे। तब बड़े सम्मान से उन्होंने अपनी भुजाएं सिर के ऊपर उठाई और वे इधर उधर हिलडुल कर नाचने लगे। वहां उपस्थित कामगारों व यात्रियों के मनोरंजन तथा अविचल आनंद के बीच यह स्वागत दल स्वामी जी के साथ तब तक रुका रहा जब तक उन्होंने अपना सामान नहीं ले लिया। तब वे लोग उन्हें बाहर धूप में लाए और फिर वहां खड़ी एक काली 1949 की कैडिलक फ्लीटवुड कार में ले गए। स्वामी जी मुकुंद तथा एलन गिन्सबर्ग के साथ पिछली सीट पर जा बैठे। वे तब तक मृदु हंसी के साथ
स्वागतार्थियों को जो उनके द्वारा पश्चिम में कृष्ण भक्ति लाने के लिए स्वागत करने आए थे फूल देते रहे, जब तक कि उनकी कार वहां से आगे नहीं चल दी। यह कैथलिक कार हॉर्वे कोहेन की थी, जिसने 1 वर्ष पूर्व स्वामी जी को अपनी बावरी लॉफ्ट में ठहरने का स्थान दिया था। हार्वे ही कार चला रहा था, किंतु उसकी ड्राइवर की टोपी, जिसे उसने साल्वेशन आर्मी स्टोर से खरीदा था, उसके काले सूट और उसकी दाढ़ी के कारण स्वामी जी उसे पहचान नहीं पाए थे। अतः उन्होंने पूछा, हार्वे कहाँ है? मुकुंद ने कहा, वह कार चला रहा है। अरे, तुम हो? मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हार्वे मुस्कुराने लगा। स्वामी जी, सैन फ्रांसिस्को में आपका स्वागत है। भक्ति वेदांत स्वामी परम प्रसन्न थे कि वे अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा भगवान चैतन्य की ओर से वे एक अन्य विशाल पाश्चात्य नगर में पधार रहे थे। भगवान चैतन्य ने कहा था कि हम जितना ही पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, लोग उतने ही अधिक भौतिकतावादी दिखते हैं। फिर भी उन्होंने कहा था कि कृष्ण भक्ति को विश्व भर में फैलाना चाहिए। स्वामी जी के गुरु भाई प्राय भगवान चैतन्य के इस कथन पर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि एक ना एक दिन कृष्ण का नाम प्रत्येक ग्राम तथा नगर में लिया जाएगा। वे कहते हैं कि शायद इस श्लोक का सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए, अन्यथा प्रत्येक नगर में कृष्ण, इसका क्या अर्थ हो सकता है? किंतु भक्ति वेदांत स्वामी को भगवान चैतन्य के इस वाक्य में तथा अपने गुरु के उपदेश में गहरी श्रद्धा थी। वे यहाँ सैन फ्रांसिस्को नामक सुदूर पश्चिमी नगर में थे और यहाँ के लोग पहले से कीर्तन कर रहे थे। बड़े ही उत्साह के साथ फूलों तथा कीर्तन के द्वारा लोगों ने इनका स्वागत किया था। संसार में इसी तरह के और भी अनेक नगर होंगे। मुकुंद तथा उनके मित्रों ने हार्ट एशबरी तालुके के फ्रेडरिक स्ट्रीट पर जो मंदिर लिया था, वह न्यूयॉर्क के 26 सेकेंड एवेन्यू के मंदिर की भांति छोटा सा स्टोर फ्रंट था, जिसमें सड़क की ओर एक प्रदर्शन खिड़की थी। इस खिड़की के ऊपर एक बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था, श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर। मुकुंद तथा उसके मित्रों ने स्वामी जी के लिए बगल वाली इमारत में तीसरी मंजिल पर 3 कमरे का एक मकान किराए पे लिया था। यह छोटा सा काम चलाऊ, खाली, बिना फर्नीचर का, पुराना सड़क की ओर का मकान था। कई कारों में भरे हुए भक्तों एवं उत्सुक अनुयायियों सहित स्वामी जी 518 फ्रेडरिक स्ट्रीट पहुंचे और उस स्टोर फ्रंट में प्रविष्ट हुए, जिसकी दीवारें को जिसकी दीवार को कुछ मद्रासी वस्त्रों से सजाया गया था। एक गद्दी पे बैठकर उन्होंने कीर्तन का नेतृत्व किया, फिर सबों को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हुए एक प्रवचन दिया। अपने प्रवचन के बाद वे स्टोर फ्रंट से निकलकर अगले दरवाजे से सीढ़ी को 2 जीने चढ़कर अपने घर पहुंच गए। जब वे अपने 32 नंबर के घर में पहुंचे, तो उनके साथ न केवल उनके भक्त तथा प्रशंसक थे, अपितु सैन फ्रांसिस्को को क्रॉनिकल तथा एग्जामिनर नामक प्रमुख समाचार पत्रों के संवाददाता भी थे। जब कुछ भक्त उनके लिए दोपहर का भोजन बनाने में व्यस्त थे और रणछोड़ उनका सूटकेस खोल रहा था, तब स्वामी जी ने उन संवाददाताओं से बातें करने लगे और वे फर्श पे बैठकर अपने अपने कागजों पर टिप्पणियां नोट लिखने लगे। संवाददाता, आपने नीचे कहा था कि आप हर एक को कृष्ण भावनामृत में आमंत्रित कर रहे हैं। क्या इनमें हार्ट एशबरी के बोहेमियन तथा बीटनिक सम्मिलित है? स्वामी जी, हाँ, हर एक। आप तथा अन्य कोई भी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, चाहे वह एसिड हेड या हिप्पी कहलाने वाला हो या अन्य कोई भी हो, किंतु यदि एक बार उसे प्रशिक्षण के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह पहले की तरह न रहकर कुछ और हो जाता है। संवाददाता, आपके आंदोलन का सदस्य बनने के लिए उसे क्या करना होता है? स्वामी जी, 4 आवश्यकताएं हैं। मैं अपने शिष्यों को किसी अविवाहित बालिका को मित्र बनाने की अनुमति नहीं देता। मैं समस्त प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन, जिनमें कॉफी, चाय तथा सिगरेट सम्मिलित है, वर्जित करता हूँ। मैं मांसाहार की आज्ञा नहीं देता। मैं अपने शिष्यों को जुआ खेलने से रोकता हूँ। संवाददाता, क्या इन निषेधात्मक आदेशों में एलएसडी, marijuana तथा अन्य मादक द्रव्य आते हैं? स्वामी जी,
मैं एलएसडी को मादक द्रव्य मानता हूँ। मैं अपने किसी भी शिष्य को एलएसडी या अन्य मादक द्रव्य प्रयोग नहीं करने देता। मैं अपने शिष्यों को प्रातःकाल जल्दी उठने, जल्दी स्नान करने और दिन में 3 बार प्रार्थना सभाओं में भाग लेने का प्रशिक्षण देता हूँ। हमारा संप्रदाय तपस्या का संप्रदाय है। यह ईश्वर का विज्ञान है। यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी को पता लगा था कि संवाददाता सामान्यतः उनके दर्शन के विषय में कुछ भी सूचना नहीं देते, किंतु इस अवसर को उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में उपयोग किया। भले ही संवाददाता दर्शन में डुबकी लगाना ना चाहें, तो भी उनके अनुयायी तो चाहते थे। स्वामी जी ने कहा, आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा दोष यह है कि व्यक्ति अन्यों की संपत्ति में घुसपैठ करता है, मानो वह उसकी अपनी हो। इससे अप्राकृतिक अशांति उत्पन्न होती है। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी ईश्वर है। जब लोग जान जाएंगे कि ईश्वर ही परम स्वामी, सब जीवों का श्रेष्ठ मित्र और समस्त यज्ञों का लक्ष्य है, तभी शांति होगी। संवाददाताओं के चले जाने के बाद प्रभुपाद अपने कमरे में नवयुवकों से बात करते रहे। मुकुंद ने, जिसने अपने बाल व दाढ़ी बढ़ा ली थी, परंतु जो अपने गले में दीक्षा के समय स्वामी जी द्वारा दी गई बड़े लाल मणकों की माला पहने था, अपने कुछ मित्रों का परिचय कराया और बताया कि वे सब एक साथ रह रहे हैं और वे सैन फ्रांसिस्को के नवयुवकों में कृष्ण भावनामृत चेतना फैलाने में स्वामी जी की सहायता करना चाह रहे थे। मुकुंद की पत्नी जानकी ने स्वामी जी को हवाई यात्रा के विषय में पूछा। उन्होंने बताया कि कानों में कुछ दबाव पड़ने के अतिरिक्त यात्रा रोचक रही। सारे मकान दिया सलाई की डिब्बी जैसे लग रहे थे। उन्होंने अपने अंगूठे तथा तर्जनी से दिया सलाई की डब्बी का माप दिखाया। वे दीवार से टेका लगाकर बैठ गए और उस दिन उन्हें जो मालाएं प्राप्त हुई थी, उन्होंने उन्हें निकाल दिया। केवल एक सस्ती घंटी लगी मनकों की सामान्य माला उनकी गर्दन से लटक रही थी। वे उसे पकड़कर उसकी कारीगरी देखते रहते और उसे नचाते रहते रहे। ऊपर देखते हुए उन्होंने कहा, यह विशिष्ट कंठी है क्योंकि यह श्रद्धा पूर्वक बनाई गई है। वे अपनी माला पर लगातार दृष्टि लगाए रहे, मानो इसकी प्राप्ति आज की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हो। जब स्वामी जी का दोपहर का भोजन आया, तो उन्होंने कुछ भाग तो सभी में वितरित कर दिया। तब रणछोड़ ने साफ किंतु अव्यवहारिक शब्दों में लोगों से कहा कि अब वे जाएं, जिससे स्वामी जी को भोजन और विश्राम के लिए कुछ समय मिल सके। मकान तथा स्टोर फ्रंट के बाहर सर्वत्र स्वामी जी की चर्चा थी। कोई भी निराश नहीं हुआ था। मुकुंद उनके बारे में उन्हें जितनी बातें बताया करता था, वे सब सत्य उतरी। उन्हें इस बात में विशेष मजा आया कि वे हर प्रकार, हर वस्तु को कृष्ण भक्ति की दृष्टि से देखने की बात कर रहे थे। उस रात 11 बजे के समाचार में स्वामी जी के आगमन को टेलीविजन पर दिखाया गया और दूसरे दिन वह समाचार पत्रों में भी छपा था। एग्जामिनर ने अपने द्वितीय में एक छपा, हिप्पियों को स्वामी जी का आमंत्रण, साथ में भक्तों से भरे मंदिर का एक चित्र और स्वामी जी के कुछ विचित्र छापे, जिनमें स्वामी जी के कुछ चित्र छापे जिनमें वे गंभीर दिख रहे थे। स्वामी जी ने मुकुंद से कहा कि उस लेख को जोर से पढ़े। सैन फ्रांसिस्को के सबसे बड़े समाचार पत्र क्रॉनिकल ने भी एक लेख छापा, हिप्पी प्रदेश में स्वामी पवित्र आत्मा द्वारा सैन फ्रांसिस्को मंदिर का उद्घाटन। लेख इस प्रकार था, कल भारत के पुण्य आत्मा व्यक्ति ने, जिसे उसके मित्र तथा बीट कवि एलन अपने बताते हैं, सैन फ्रांसिस्को के हिप्पियों के स्थान के मध्य में एक प्रकार के धर्म प्रचार संबंधी प्रयासों का सूत्रपात किया। स्वामी जी ने अनुदारवादी कहलाए जाने पर आपत्ति उठाई। वे अति क्रुद्ध थे। अनुदारवादी कैसे? कुंद ने कहा, मैथुन तथा नशीली दवाओं के विषय में स्वामी जी ने कहा, निसंदेह इस मामले में तो हम अनुदारवादी हैं। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि हम शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता से विपत नहीं हो सकते, किंतु हम रूढ़िवादी नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु इतने दृढ़ थे कि वे स्त्री की ओर देखते तक न थे, किंतु हम तो हर एक को इस आंदोलन में ले रहे हैं, चाहे वह जिस लिंग, जाति या स्तर का हो। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण कीर्तन में आमंत्रित है।
यह चैतन्य महाप्रभु की उदारता है, उनकी वदान्यता है। यह नहीं हो सकता, हम रूढ़िवादी नहीं हैं। भक्ति वेदांत स्वामी बिस्तर से उठे और उन्होंने बत्ती जलाई। 1 बजा था, यद्यपि ना तो अलार्म बजा था, ना कोई उन्हें जगाने आया था। तथापि वे स्वयं जग गए थे। कमरा ठंडा तथा शांत था। अपने कंधे के ऊपर चादर ओढ़कर वे अपने हस्तलिखित लेखों से भरे बक्सों से बनाई गई काम चलाऊ चौकी डेस्क के सामने शांति पूर्वक बैठ गए और अत्यंत ध्यान पूर्वक अपनी माला में हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने लगे। 1 घंटा जाप के बाद स्वामी जी लिखने का कार्य करने लगे। यद्यपि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का तीसरा एवं अंतिम खंड प्रकाशित हुए 2 वर्ष बीत चुके थे, किंतु वे नित्य ही लिखने का काम करते रहते। कभी द्वितीय स्कंद का अनुवाद करते एवं तात्पर्य लिखते, किंतु अधिकांशतया श्रीमद् भगवद गीता पर काम करते। भारत में 1940 के दशक में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का पूर्ण अनुवाद तथा भाष्य लिखा था, किंतु उनकी एकमात्र पांडुलिपि रहस्यमय ढंग से गुम हो गई थी। अमेरिका में रहने के कुछ मास बाद 1965 में उन्होंने इसे फिर से भूमिका से प्रारंभ किया था, जिसे उन्होंने न्यूयॉर्क में 72nd स्ट्रीट में स्थित अपने कमरे में लिख लिया था। अब उनके बक्से में भी पूरी श्रीमद् भागवत गीता की पांडुलिपि के हजारों पृष्ठ थे। यदि अंग्रेजी के पूर्व प्राध्यापक एवं स्वामी जी का न्यूयॉर्क का शिष्य हैग्रीड इसका संपादन कर दे और अन्य शिष्य से प्रकाशित करवा दें तो यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जाए, किंतु अमेरिका में पुस्तकें छपना कठिन प्रतीत हो रहा था, भारत से अधिक कठिन। भारत में अकेले होते भी उन्होंने 3 वर्षों में 3 खंडों के प्रकाशन छपाने की व्यवस्था कर ली थी। यहाँ पर अमेरिका में उनके अनेक अनुयायी थे, किंतु अनेक शिष्य होने का मतलब था अधिक जिम्मेदारी। और अभी भी उनका कोई भी शिष्य टंकन, संपादन तथा अमेरिकी व्यापारियों से व्यवहार करने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त होता दिखाई नहीं दे रहा था। श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाशन की बहुत कम आशा होने पर भी भक्ति वेदांत स्वामी ने एक अन्य पुस्तक श्री चैतन्य चरितामृत का अनुवाद कार्य प्रारंभ कर दिया था, जो भगवान चैतन्य के जीवन तथा उनके उपदेशों से संबंधित प्रमुख वैष्णव ग्रंथ है। अपना पढ़ने का चश्मा पहनकर स्वामी जी ने अपनी पुस्तकें खोली और रिकॉर्ड करने वाली डिक्टेटिंग मशीन को चालू किया। पहले वे बांग्ला तथा संस्कृत मूल पढ़ लेते, तब माइक्रोफोन उठाकर रिकॉर्ड करने का स्विच चालू करते, जिससे छोटी सी लाल बत्ती झपकने लगती और वह बोलने लगते। जब भगवान चलते, कीर्तन करते और नाचते, वे एक बार में एक वाक्यांश बोलते, स्विच बंद करते, रुकते और फिर रिकॉर्ड करते। हजारों लोग उनके साथ साथ चलते, कुछ हंसते होते, कुछ नाचते, कुछ गाते और कुछ प्रभु को दंडवत प्रणाम करते, बोलते तथा रुकते हुए और स्विच को चालू तथा बंद करते हुए वे सीधे बैठते और कभी कभी जब अगले शब्द कहने होते तो धीरे से फिरते और सिर हिलाते या किताबों पर कुछ झुक कर अपने चश्मे से उनका ध्यान पूर्वक अध्ययन करते होते। 1 घंटा बीत गया, किंतु स्वामी जी काम में जुटे रहे। स्वामी जी के लैंप के अतिरिक्त पूरे मकान में अंधेरा था और उनकी वाणी तथा रिकॉर्ड करने वाली मशीन के भनभनाहट के अतिरिक्त स्तब्धता थी। वे अपनी भूरी ऊनी चादर के नीचे धूमिल हल्के लाल रंग की जर्सी पहने थे और चूंकि वे अपने बिस्तर से उठे, अतः उनकी धोती से पड़ी थी। बिना मुंह या शौचालय गए श्री चैतन्य चरितामृत पर काम करते होते थे। एक बार उन्होंने इन्हीं श्लोकों का अनुवाद टीका सहित प्रारंभ किया था और दूसरी बार मूल पाठ पर लेख लिखे थे। अब दुनिया के इस कोने में आकर जो भगवान चैतन्य की लीला स्थली से इतनी दूर था कि वे श्री चैतन्य चरितामृत के
नवीन अंग्रेजी संस्करण प्रथम अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे थे। इसका नाम उन्होंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत रखा। अब वे अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण दिनचर्या का पालन कर रहे थे। प्रातः जल्दी उठना और कृष्ण भावनामृत का परंपरागत संदेश लिखना, अन्य सारी बातों को एक ओर करते हुए और वर्तमान परिस्थितियों की परवाह न करते हुए वे दिव्य ज्ञान के अमर संदेश में खो जाते हैं। यह उनके द्वारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती की सबसे महत्वपूर्ण सेवा थी और अधिक पुस्तकें लिखने और इन्हें दूर दूर तक वितरित करने के विचार ने उन्हें प्रत्येक रात्रि में जगकर अनुवाद करने की प्रेरणा दी। भक्ति वेदांत स्वामी भोर होने तक कार्य करते रहे, तब वे कार बंद करके प्रातःकालीन बैठक के लिए नीचे मंदिर जाने की तैयारी में लग जाते। यद्यपि न्यूयॉर्क के कतिपय शिष्यों ने आपत्ति उठाई थी, तथापि स्वामी जी अब भी एवेलोन बॉलरूम में मंत्र रॉक नृत्य कार्यक्रम के लिए कृत संकल्प थे। शिष्यों का कहना था कि सैन फ्रांसिस्को के भक्तों द्वारा अपने आध्यात्मिक गुरु को ऐसे स्थान पर जाने के लिए कहना उचित न था। इस स्थान का मतलब था तुमुल, ध्वनि युक्त गिटार, जोर जोर से बजते ढोल, प्रचंड प्रकाश तथा सैकड़ों नशे में मस्त हिप्पी। ऐसे स्थान में भला लोग उनके पवित्र संदेश को कैसे सुनेंगे? किंतु सैन फ्रांसिस्को में मुकुंद तथा अन्य लोग महीनों से मंत्र रॉक नृत्य की तैयारी में लगे थे। इससे हजारों नवयुवक आकृष्ट होंगे और इससे सैन फ्रांसिस्को का राधा कृष्ण मंदिर हजारों डॉलर अर्जित करेगा। अतः यद्यपि श्रीला प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के शिष्यों के बीच अनिश्चितता प्रकट की थी, तथापि इस समय वे अपने सैन फ्रांसिस्को के अनुयायियों के उत्साह को रोकने के लिए कुछ नहीं बोले। मुकुंद के मित्र तथा मंत्र रॉक नृत्य के संयोजकों में से एक सैम स्पेयरस्ट्रॉ ने हैग्रीव को भी अभी अभी न्यूयॉर्क से आया था अपने विचार को समझाया। यह संगीत का एक नया सैन फ्रांसिस्को स्कूल तैयार हो रहा है। ग्रेटफुल डेड मंडली ने अपना पहला रिकॉर्ड पहले ही तैयार कर लिया था और उन्होंने ये नृत्य आयोजित करना मंजूर किया था, जो हमारे व्यापक प्रचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। हैग्रीव ने कहा, किंतु स्वामी जी का कहना है कि रविशंकर भी माया है। सैम ने उसे आश्वस्त किया कि सारा प्रबंध हो चुका है, मंच पर सभी बैंड होंगे और एलन गिन्सबर्ग सैन फ्रांसिस्को वासियों से स्वामी जी का परिचय कराएंगे। स्वामी जी पहले प्रवचन करेंगे, फिर बैंड के साथ साथ वे हरे कृष्णा का कीर्तन करेंगे, फिर वे चले जाएंगे। वहां कम से कम 4000 व्यक्ति होंगे। स्वामी जी को पता था वे किसी के कहने में नहीं आएंगे, वे जाएंगे, कीर्तन करेंगे और चले आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो हरे कृष्ण कीर्तन का प्रसार था। यदि रॉक संगीत सुनने के लिए एकत्र हुए हजारों नवयुवकों का ईश्वर के नाम सुनने तथा कीर्तन करने में लगाया जा सके, तो इसमें हर्ज ही क्या है? प्रचारक के रूप में भक्ति वेदांत स्वामी कृष्ण भावनामृत के प्रसार के हेतु कहीं भी जाने के लिए तैयार थे। क्योंकि हरे कृष्ण का जप चरम निरपेक्ष है, अतः व्यक्ति चाहे जो भी हो, जहां भी हो, वह जैसी भी अवस्था में हो, यदि यह कृष्ण के नामों को सुनता या उनका कीर्तन करता है, तो अगले जन्म में निम्न योनियों में गिरने से बच सकेगा। इन तरुण हिप्पियों को अध्यात्म की तलाश थी, किंतु दिशा ज्ञान न था। वे भ्रमित थे और व्योमोह को ही आध्यात्मिक ज्ञान समझ बैठे थे। तो भी वे मौलिक आध्यात्मिक जीवन की खोज में उसी तरह लगे थे, जिस प्रकार लोअर ईस्ट साइड के हजारों तरुण लगे थे। स्वामी जी ने निश्चय किया कि वे जाएंगे। उनके शिष्य भी चाहते थे कि वे जाएं, और वे तो इन सब के तथा भगवान चैतन्य के दास थे। हरे मुकुंद कृष्णा। थैंक यू श्याम, माता जी। हरे कृष्णा। हरे मिथिलेश कृष्णा। कृष्णा मिथिलेश माता जी। नहीं तो रानी जलान माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। मुकुंद सैम तथा हार्वी कोहेन पहले ही रॉक के व्यवस्थापक चैट हेल से मिल चुके थे और वह राजी हो गया था कि उसके एवेलान बालरूम का उपयोग वे कर सकते हैं, और यदि वे लोग बैंडों की व्यवस्था कर लें तो उन मंडलियों तथा सुरक्षा के खर्च और कुछ अन्य जरूरी खर्चों के अतिरिक्त जो भी लाभ होगा
वह सैन फ्रांसिस्को राधा कृष्ण मंदिर को प्राप्त हो जाएगा। तब से मुकुंद तथा सैम उन संगीत मंडलियों के पास जो वे खाड़ी इलाके में रह रही थीं जाने और उनसे बातें करने में लगे थे और एक एक करके सैन फ्रांसिस्को की सभी लोमहर्षक रॉक और बैंड मंडलियां द ग्रेटफुल डेड, मोबी ग्रेप, बिग ब्रदर एंड ही, दी होल्डिंग कंपनी, जेफरसन एयरप्लेन, क्लिक सिल्वर मैसेंजर सर्विस, $250 प्रति मंडली के न्यूनतम पारिश्रमिक पर स्वामी भक्ति वेदांत के साथ उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने को राजी हो गई थी। एलन गिन्सबर्ग भी राजी हो गया था। इस प्रकार सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। मंत्र रॉक नृत्य की रात्रि में लोगों ने पूरी सड़क पर तथा उस ब्लॉक के चारों ओर $2.50 के टिकट खरीदने के लिए कतार लगी थी। उपस्थित अच्छी होने की आशा थी। भरपूर भीड़ होने वाली थी और बहुत से स्थानीय विख्यात व्यक्ति आ रहे थे। LSD का अग्रणी टिमोथी लियरी भी आ चुका था और मंच पर उसे विशेष आसन प्रदान किया गया था। स्वामी क्रियानंद एक तमूरा लिए आए। एक व्यक्ति अपने को मेयर कहता हुआ, जो सिर पर हैट लगाया था और सूट पहने था, जिस सूट पहने हुए था, पेटी पर सैन फ्रांसिस्को लिखा था। मुकुंद ने दरवाजे पर एक भद्र वेशभूषा वाले नयुक को देखा, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था। किंतु तब किसी ने मुकुंद का कंधा थपथपाते हुए कहा, इन्हें जाने दो, सब ठीक है, ये ओशले है। मुकुंद ने क्षमा मांगी और आगस्टम ओशले स्टैनली द्वितीय को बिना टिकट के भीतर ही जाने दिया, जो लोकनायक तथा LSD का सुप्रसिद्ध संश्लेषण था। आगंतुकों में प्राय प्रत्येक व्यक्ति चमकीली या असामान्य पोशाक में था। आदिवासी पोशाक, मैस्को पोचो, भारतीय कुर्ता, मोर पंख तथा मनका। कुछ हिप्पी अपनी अपनी बांसुरी, लूट नामक तार वाद, तुरही, ढोल, सिंगी तथा गिटार लाए थे। मलिन केस, जींस, बूट, ब्रेनिस जैकेट पहने तथा अपनी पत्नियों सहित हेल्स एंजल्स नरक के दूत प्रविष्ट हुए। वे अपने साथ जंजीरें लिए थे, सिगरेट पी रहे थे और अपने जर्मन कवच चमचमाते निशान स्थित प्रदर्शित किए हुए थे। वे अपने मोटरसाइकिलों के सिवा सब कुछ लाए थे। उन्हें वे बाहर खड़ी कर आए थे। भक्तों ने स्वामी जी की बताई विधि से मंच पर प्रारंभिक कार्य कीर्तन तथा नृत्य प्रारंभ किया। मंच तथा लंबे बाल रूप के कोनों से अगरबत्ती की महक आ रही थी। यद्यपि भीड़ के अधिकांश लोग नशीली दवाओं के नशे में धुत थे, किंतु वातावरण शांत था। वे आध्यात्मिक अनुभव की खोज में आए थे। ज्यों ही मधुर ध्वनि के साथ कीर्तन प्रारंभ हुआ, कतिपय संगीतज्ञ अपने बाजे बजाकर साथ देने लगे। फिर प्रकाश का प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। संगीत की धुन के साथ प्रकाश लट्टू चमकने लगे और रंगीन बाल गेंद आगे पीछे उछलने लगे, जिससे फर्श, दीवारों तथा छत पर रंगीन प्रकाश के बड़े बड़े गोले चमकने लगे। 8 बजे के कुछ बाद मोबी ग्रेप मंच पर आया। भारी विद्युत गिटारों, बिजली के वायलिन तथा 2 नगाड़ों से पहला गीत शुरू किया और बड़े बड़े स्पीकरों की स्वर लहरियों से बाल रूप हिलने लगा था और श्रोतागण हर्ष ध्वनि करने लगे थे। 9:30 बजे के आसपास स्वामी जी फेड स्ट्रीट वाले अपने कक्ष से निकले और हार्वे के कैडलैक मोटर की पिछली सीट पर जा बैठे और वे अपना सदैव का केसरिया वस्त्र धारण किए थे और गले में उन्होंने चमेली की माला पहन रखी थी, जिसकी मधुर सुगंध से कार महक रही थी। एवेलान
जाते समय मार्ग में वे अधिक केंद्रों के खोले जाने की आवश्यकता के विषय में बातें करते रहे। 10 बजे स्वामी जी एवेलिन के सीढ़ियों से ऊपर गए और उनके पीछे पीछे कीर्तन आनंद तथा रणछोड़ थे। ज्यों ही वे बाल रूप में घुसे, भक्तों ने शंख बजाए और किसी ने ड्रम रोल बजाया ड्रम रोल बजाना प्रारंभ किया और प्रवेश द्वार से लेकर मंच तक भीड़ ने उनके चेहरे जाने का रास्ता बना दिया। अपना सिर ऊपर उठाए इस अजन्मी भीड़ में से होकर मानो स्वामी जी तैर कर बाल रूम के फर्श से मंच तक अपना रास्ता बना रहे हों। सहसा प्रकाश का प्रदर्शन बदला। कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के चित्र दीवार पर दिखने लगे। अर्जुन के रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन माखन खाते कृष्ण तूर्णाव्रत असुर का दमन कराते, कृष्ण बंसी बजाते। कृष्ण तब स्वामी जी भीड़ में से होकर जा रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होकर हर्ष से करतल ध्वनि करने लगा। वे सीढ़ियां चढ़कर एक कुशन पर धीरे धीरे बैठ गए और भीड़ शांत हो गई। एलेन गिन्सबर्ग की ओर देखकर स्वामी जी ने कहा, तुम मंत्र के विषय में कुछ बोल सकते हो। एलेन हरे कृष्ण मंत्र संबंधी अपने ज्ञान तथा अनुभव के विषय बताने लगा। उसने बताया कि किस प्रकार भक्तिवेदांत स्वामी जी ने सेव एवेन्यू में एक स्टोर फ्रंट खोला और टॉमकिंस पार्क में किस तरह हरे कृष्ण कीर्तन किया। फिर प्रत्येक व्यक्ति को फ्रेडरिक स्ट्रीट वाले मंदिर में आमंत्रित करते हुए कहा, जो लोग LSD के नशे से नीचे आकर पुनः प्रवेश करके अपनी चेतना को स्थिर करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी विशेष संस्तुति है कि प्रातःकालीन कीर्तन करें। स्वामी जी ने मंत्र का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया। एलेन की ओर एक बार पुनः देखकर कहा, तुम कीर्तन कर सकते हो। एलेन हारमोनियम बजाने लगा। भारत से जो धुन सीख कर आया था उसी को माइक्रोफोन के साथ सुनाने लगा। धीरे धीरे श्रोताओं में से और अधिक लोगों को आकर्षण हुआ तो वे भी कीर्तन करने लगे। ज्यों ज्यों कीर्तन आगे बढ़ता गया और श्रोताओं का उत्साह बढ़ा, विभिन्न मंडलियों से संगीतज्ञ मंच पर आकर उसमें सम्मिलित होने लगे। रणछोड़ अच्छा ढोल वादक था, वह मोबी ग्रेप के ढोल बजाने लगा। जब भक्त तथा हिप्पियों का एक विशाल समूह मंच पर चल आया तो कुछ वायलिन तथा गिटार वादक भी सम्मिलित हो गए। रंग बिरंगी भड़कीली और तेल पट्टिकाएं हिल रही थीं और मंत्र की ध्वनि के साथ गोले आगे पीछे उछलने लगे और दीवार पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे दिखने लगा। जब कीर्तन समूचे हाल में फैल गया तो कुछ हिप्पी खड़े हो गए और हाथ पकड़कर नाचने लगे। एलियन गिन्सबर्ग हम सारी शाम हरे कृष्णा गाते रहे। यह निश्चित रूप से महान एक उन्मुक्त वस्तु थी। वह हैट एशबरी में उत्साह की पराकाष्ठा थी। सैन फ्रांसिस्को में यह पहला संगीत दृश्य था जहां प्रत्येक व्यक्ति भाग ले रहा था। अन्यों के गाते नाचते देखने की अपेक्षा स्वयं गा रहा था। जानकी लोगों को पता ना था कि वे क्यों कीर्तन कर रहे थे, किंतु स्वामी जी ने देख अत्यंत पसंद थे कि अनेक लोग भले ही उनमें से अधिकतर नशीली दवाओं के नशे में कीर्तन कर रहे हों, उन्हें लोगों को कीर्तन करते देखना बहुत पसंद था। है ग्रीव बैंडों के खड़े होने से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था, किंतु तो भी मुझे आभास मिल रहा था कि हरे कृष्णा मंत्र क्रमशः बढ़ रहा है। पीछे की दीवार पर मोर पंख से युक्त सुनहरा मुकुट धारण किए और हाथ में मुरली लिए श्री कृष्ण का विशाल चित्र स्लाइड से दिखाया जा रहा था। तब स्वामी जी उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी भुजाएं उठाई और नाचने लगे। उन्होंने सबों को सम्मिलित होने का संकेत किया और जो लोग अभी तक बैठे थे वे सब उठ खड़े हुए और स्वामी जी के धीमे नृत्य का अनुसरण करते हुए आगे पीछे हिलते हुए नाचने लगे तथा झूम करके कीर्तन करने लगे। रोजर सीगल बालरूम ऐसा लग रहा था कि मानो मनुष्यों को हवा से लहराता गेहूं का खेत है।
सामान्यतः एवेलान बारों में घूमकर नाचने का वातावरण रहता था, किंतु आज से सर्वथा विपरीत यहाँ शांति की अनुभूति उत्पन्न हो रही थी। हरे कृष्णा कीर्तन 1 घंटे से ऊपर तक चला और अंततः प्रत्येक उछल उछल कर चिल्ला रहा था या गला फाड़ रहा था। किसी ने स्वामी जी के समझ माइक्रोफोन कर दिया और जिससे उनकी वाणी जोर गूंजने लगी। जोश बढ़ता गया। स्वामी जी पसीने से लथपथ हो गए। कीर्तन आनंद से अनुरोध किया कि कीर्तन बंद हो। उसका कहना था कि स्वामी जी अत्यंत वृद्ध हैं, इससे उन्हें हानि पहुंच सकती है, किंतु कीर्तन और अधिक तेज होता गया और अंत में संगीत एवं अधिक स्वामी जी पसीने पर हानि हो सकती है, किंतु कीर्तन और अधिक तेज होता गया। अंत में संगीत एवं हजारों ध्वनियां की स्वर लहरी की बीच मंत्र के शब्द अस्पष्ट हो गए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। लीना विज माता जी, हरे कृष्णा। लीना विज माता जी। माता जी हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। माता जी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये? हाँ जी, जरूर। मेरे पास एक्चुअली इंग्लिश की बुक मैंने ली है और हिंदी की नहीं है, तो यही से पढ़ूं माता जी? हाँ तब जी, आप हाँ सही है, ये सही है। हाँ, लेकिन कुछ साइड के फॉन्ट्स नहीं दिख रहे माता जी। अच्छा, अब एक मिनट, सेंटर में कर लीजिए। थोड़ा सा छोटा देखिए अब। बस अब ठीक है। ठीक है, हाँ जी। ये तब अकस्मात कीर्तन बंद होके से ही पढ़ रही हूँ माता हाँ जी। जी। तब अकस्मात कीर्तन बंद हो गया। अब केवल सुनाई पड़ रही थी ध्वनि वर्धक यंत्रों की ऊंची गुनगुनाहट और स्वामी जी की आवाज, जो अपने गुरु को प्रणाम निवेदन कर रही थी। ओम विष्णु परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज की जय। समागत भक्तों की जय। स्वामी घने धुएं और भीड़ भाड़ के बीच से सामने वाली सीढ़ियों से मंच से नीचे उतरकर बाहर चले गए आए। उनके पीछे पीछे कीर्तानंद तथा रणछोड़ थे। एलन ने अगली रामक मंडली का उद्घोष किया। बॉलरूम तथा प्रशंसा करती भीड़ को पीछे छोड़ते हुए स्वामी जी ने टीका की, यह किसी ब्रह्मचारी के योग्य स्थान नहीं है। सैन फ्रांसिस्को में स्वामी जी के कुछ विचारवान अनुयायियों ने अनुभव किया कि दीक्षा ग्रहण करने वाले कुछ प्रत्याशी गुरु के समक्ष दिए गए वचन के उत्तरदायित्व को आजीवन पूरा नहीं करना चाहते। वे कहते हैं, स्वामी जी, इनमें से कुछ लोग केवल दीक्षा के लिए आते हैं। ये ना तो इसके पूर्व कभी देखे गए और ना इसके बाद दिखाई पड़ेंगे। स्वामी जी का उत्तर था, तो इस संकट को तो उठाना ही पड़ेगा। एक दिन मंदिर में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि यदि दीक्षा लेने से शिष्य का पिछले पापों से छुटकारा हो जाता है तथापि शिष्य के इस भौतिक संसार से मुक्ति पाने तक गुरु की जिम्मेदारी बनी रहती है। इसलिए भगवान चैतन्य ने आगाह किया था कि गुरु को चाहिए कि अनेक शिष्य ना बनाए। एक रात मंदिर में प्रश्नोत्तर काल में एक बड़ी दाढ़ी वाले पुरुष ने अपने हाथ उठाकर स्वामी जी से पूछा, क्या मैं दीक्षित हो सकता हूँ? इस प्रकार जनता की जल्दबाजी के अनुरोध से स्वामी जी कुछ शिष्य चिढ़े, किंतु स्वामी जी गंभीर बने रहे। उन्होंने उत्तर दिया, क्यों नहीं, किंतु तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कृष्ण कौन है? उस व्यक्ति ने क्षण भर सोचा और बोल उठा, कृष्ण ईश्वर है। एक मिनट बताइए। कृष्ण ईश्वर है। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, और तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने फिर कुछ देर तक सोचा और उत्तर दिया, मैं ईश्वर का दास हूँ। तब स्वामी जी बोले, बहुत अच्छा, तुम कल दीक्षित हो सकते हो। भक्ति वेदांत स्वामी जानते थे कि उनके पाश्चात्य शिष्यों का कृष्ण भावनामृत में जुड़े रहना और विशुद्ध भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना दुष्कर होगा। सारे जीवन इन लोगों को निकृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है और नाम मात्र की ईसाइयत तथा दार्शनिक खोज के बावजूद इन्हें ईश्वर के विज्ञान का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। इन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि अवैध यौन संपर्क
तथा मांसाहार दोषपूर्ण है। यद्यपि बताने पर इन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। ये मुक्त भाव से हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, तो फिर इन्हें मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। निसंदेह माया के निरंतर आकर्षणों के होते हुए वे कृष्ण भावनामृत पर दृढ़ रह सकेंगे या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। कुछ नीचे गिरेंगे, यह तो मानवीय प्रवृत्ति है, किंतु कुछ नहीं गिरेंगे। कम से कम ऐसे लोग जो हरे कृष्ण कीर्तन तथा पाप कर्म से बचने के उनके उपदेशों का निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे, वे सफल होंगे। स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि कोई यह कह सकता है कि आज का बना ताजा भोजन यदि इसका ठीक उपयोग ना हो तो कुछ दिनों में विकृत हो जाएगा, किंतु यह कहना कि आज जो ताजा है वह भविष्य में ठीक से उपयोग में ना लाने से विकृत हो जाएगा, पूरी आशंका है। हाँ, भविष्य में कोई भी च्युत हो सकता है, परंतु किंतु भक्ति वेदांत स्वामी अपने शिष्यों को अभी कृष्ण चेतना की ओर उन्मुख करना अपना कर्तव्य समझते थे, और वे उन्हें ऐसी विधियां प्रदान कर रहे थे जिनके पालन द्वारा उनके कभी भी च्युत हो सकने से रक्षा होगी। वैदिक मानदंडों को छोड़ दें तो स्वामी जी के न्यूयॉर्क के शिष्यों के समान मानदंडों की तुलना में सैन फ्रांसिस्को के भक्त बहुत कट्टर ना थे। कुछ मालपुए की दुकान पर जाते रहते और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन खा लेते, और चॉकलेट तथा बाजार की आइसक्रीम जैसे वर्जित खाद्य पदार्थों का सेवन करते रहते। इनमें से कुछ कीर्तन के तुरंत बाद मंदिर के द्वार पर ही सिगरेट का कश लगाते। कुछ लोग बिना ठीक प्रकार से जाने ही कि उन्होंने क्या करना स्वीकार किया है, दीक्षित हो गए। कीर्तनानंद सैन फ्रांसिस्को में मनोवृत्ति कुछ निश्चिंता की है। भक्तगण कोने में जाकर कॉफी पीना तथा मालपुआ खाना पसंद करते आते हैं, किंतु जिस प्रकार अनेक लोग आ रहे थे वह स्वामी जी को प्रिय था। उन्हें एवेलॉन बॉलरूम का कार्यक्रम अच्छा लगा था, किंतु इसके दो पक्ष थे। कुछ तो ऐसे थे जो विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते और शुद्धता पर बल देते, अन्य कुछ ऐसे थे जो दृढ़ता की उतनी परवाह ना करते, किंतु कृष्ण भावनामृत को यथासंभव दूर दूर तक प्रसारित करना चाहते थे। स्वामी जी इतने महान थे कि उन्होंने दोनों पक्षों को अपनाया। प्रातः तथा सायकालीन कीर्तनों से हैट ऐश्वरी का राधा कृष्ण मंदिर पहले ही काफी लोकप्रिय बन चुका था, किंतु जब भक्तों ने प्रतिदिन निशुल्क भोजन वितरित करना प्रारंभ कर दिया तो यह मंदिर समुदाय का अखंड अंग बन गया। स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा कि वे मात्र भोजन बनाकर प्रसाद के रूप में वितरण करें। दिन में उनका यही एकमात्र कार्य होगा। वे प्रातः काल भोजन तैयार करेंगे और दोपहर में जो भी आएगा उसे भोजन देंगे। कभी कभी हेड ऐश्वरी की सड़कों से 150 से 200 150 से 200 तक हिप्पी आ जाते थे। प्रातःकालीन कीर्तन के पूर्व लड़कियां स्टोर फ्रंट में दलिया बनाती और कलेवा के समय तक उन हिप्पियों से कमरा भर जाता जो रात भर जगे रहते। कुछ के लिए तो कई दिनों के बाद मिलने वाला यह अन्न तथा फल का पहला ठोस आहार होता। किंतु मुख्य कार्यक्रम तो दोपहर का भोजन होता था। मालती बाजार जाती तथा और यथासंभव दान से प्राप्त धन से दलिया, दाल, चावल तथा जो भी निःशुल्क मिलता या सस्ती तरकारियां, आलू, गाजर, शलजम, चकुंदर आदि ले आती। फिर प्रतिदिन रसोइये 200 व्यक्तियों के लिए मसालेदार कुचले आलू, मक्खन से चुपड़ी चपातियां, दाल तथा एक तरकारी बनाते। यह दोपहर का भोजन इसलिए संभव हो पाता क्योंकि अनेक व्यापारी हिप्पियों को खिलाने के स्वीकृत उद्देश्य के लिए दान देने के लिए राजी थे। हर्ष रानी दोपहर के भोजन कार्यक्रम के कारण हिप्पी हिल से ऐसे लोगों की काफी भीड़ आकृष्ट होती जिन्हें वास्तव में भोजन की आवश्यकता होती थी। लोग सचमुच भूखे होते, किंतु अन्य लोग भी आते जिनमें वे लोग थे जो मंदिर में काम तो करते किंतु दीक्षित नहीं थे।
स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में अपने शिष्यों के द्वारा जो रिकॉर्ड तैयार कराया था वह बजता रहता, अत्यंत उत्तम पारिवारिक वातावरण बन जाता। हरिदास, मुख्य भोजन तो भीतर ही परोसा जाता किंतु बाहर भी ले जाया जाता। यह अत्यंत विस्मयजनक था। लोग परस्पर धक्कम धक्का करते और हम उन्हें एक दीवार से दूसरे के बीच पंक्ति बनाकर बिठा देते। इनमें से अधिकतर लोग खाते और चले जाते। हैट एशबरी में स्थित अन्य सारे स्टोर कंठी से लेकर रॉक रिकॉर्ड तक सारी वस्तुएं बेचते, किंतु हमारा स्टोर इन सबसे भिन्न था, क्योंकि हम कुछ नहीं बेचते थे, हम तो लोगों को मुफ्त दे रहे थे। हम हर व्यक्ति का स्वागत कर रहे थे। हम शोर शराबे तथा उन्मत्तता से बचने का लोगों को एक प्रकार का आश्रय दे रहे थे। इस मामले में हम ये एक अस्पताल था। मेरे विचार से अनेक लोगों की सहायता की जाती और शायद अनेकों को बचाया भी जाता। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि केवल उनकी आत्माओं को बचाया जा रहा था, उनके मन तथा तन की भी रक्षा की जा रही थी, क्योंकि जो सड़कों में हो रहा था वे उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। मैं दवाओं की विपुल मात्राओं की और उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हत चेतन होने के कारण संवेदना के पात्र होते और भटक कर या लड़खड़ाते हुए मंदिर के भीतर चले आते। माइकल, इनमें से कुछ रुके रहते और भक्त बन जाते, कुछ केवल प्रसादम ग्रहण करते और चले जाते। नित्य ही असामान्य घटनाएं घटती। स्वामी जी इनका अवलोकन करते और उसमें भाग लेते। दोपहर के भोजन का यह कार्यक्रम उन्हीं का विचार था। जो लोग अधिक रुचि रखते तथा प्रश्न करना चाहते थे, आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले, वे स्वामी जी से उनके कमरे में मिलते। उनमें से कई वियतनाम युद्ध या कुछ हो रहा उससे चिंताग्रस्त होकर आते थे, यथा कानून की गड़बड़ी, नशीली दवाओं के बुरे प्रभाव, पाठशाला या परिवार से संबंध विच्छेद के कारण। सैन फ्रांसिस्को में जिस प्रकार तरुणों की बाढ़ आ रही थी, उससे आम जनता अत्यंत चिंतित थी और परिस्थितियों के कारण लगभग अनियंत्रित असामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही थी। पुलिस तथा सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता स्वास्थ्य समस्याओं एवं निकृष्ट जीवन परिस्थितियों को लेकर विशेष रूप से हैट एशबरी क्षेत्र में अत्यंत चिंतित थे। कुछ मध्यम वर्ग के लोगों को भय था कि हिप्पी अपना पूर्ण आधिपत्य ना जमा ले। स्थानीय अधिकारियों ने स्वामी भक्ति वेदांत के मंदिर द्वारा प्रदत्त सेवाओं का स्वागत किया और नागरिक नेताओं ने हैट एशबरी के इस संकट का सामना करने के लिए एक परिषद बनाने की बात चलाई, तो उन्होंने स्वामी भक्ति वेदांत को उसमें सम्मिलित होने की प्रार्थना की। माइकल वोवन वेदांत में भक्ति के माध्यम से लोगों को, विशेषतया स्पीड, हेरोइन, एलएसडी से पीड़ित लोगों को विमुख कराने की विलक्षण योग्यता थी। हरिदास, ब्रह्म मुहूर्त में पुलिस अपनी पैडी वैगन लेकर पार्क के बीच से गुजरती और पार्क में सोए हुए भगोड़ों किशोरों को पकड़ लेती। फिर वह उन्हें घेर कर उनके घरों में वापस भेजने का प्रयास करती। इन हिप्पियों को सभी प्रकार की सहायता अपेक्षित थी और उन्हें इसका पता था। राधा कृष्ण मंदिर निश्चित रूप से आध्यात्मिक आश्रम था। किशोरों को पता चल गया, वे भाग रहे थे, सड़कों पर रह रहे थे, उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा था जहां वे विश्राम करें और लोग उन्हें क्षति ना पहुंचाए। वास्तव में अनेक किशोरों का एक झुंड इस मंदिर पर टूट पड़ता। मैं सोचता हूँ कि इससे अनेक जानें बचाई गई थी। यदि हरे कृष्ण आश्रम ना मिलता तो जाने कितनी और दुर्घटनाएं होती। ऐसा लगता था मानो युद्ध भूमि में कोई मंदिर खुल गया है। इस स्थान पर ऐसा करना सबसे कठिन था, किंतु यह वह स्थान था जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। यद्यपि स्वामी जी को ऐसे स्थिति से निपटने का कोई पूर्व अनुभव न था, किंतु उन्होंने कीर्तन के माध्यम से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए। कीर्तन आश्चर्यजनक था, इसने खूब काम किया। एवेलन के 5,000 हिप्पियों को एलन गिन्सबर्ग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार मंदिर के प्रातःकालीन कीर्तन ने उन सबों के लिए जो एलएसडी की लत को छोड़ रहे थे
और पुनः सामान्य जीवन पर चेतना स्थिर करना चाहते थे। महत्वपूर्ण सामुदायिक सेवा का सुअवसर प्रदान किया। कभी कभी स्वयं एलन अपने उन साथियों सहित जिनके साथ वह रात भर जगा रहता था, प्रातःकाल मंदिर में आ धमकता था। किंतु कभी कभी पुनः प्रवेश करने की इच्छा वाले भगोड़े अचानक बाढ़ के रूप में आधी रात को आ जाते, जिससे परिस्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती। वे पुनः प्रवेश वाले आपातकालिक रूप में उतरते, लैंड करते, प्लेन की भांति अंदर आ जाते थे। एक दिन प्रातःकाल 2 बजे स्टोर फ्रंट में सोए हुए लड़कों को दरवाजा खटखटाकर चिल्लाकर पुलिस बत्तियों प्रकाशों के द्वारा जगाया गया। जब दरवाजा खुला तो लाल बाल और दाढ़ी रखे एक तरुण हिप्पी यह चिल्लाता हुआ भीतर घुसा, हे कृष्ण मेरी सहायता करें, मुझे ना पकड़े जाने दें, ईश्वर के लिए मेरी रक्षा करें। एक पुलिस वाला अपना सिर दरवाजे के अंदर करते हुए हंसा और बोला, हमने इसे यहाँ ही लाना उचित समझा क्योंकि हमने सोचा शायद तुम लोग इसकी सहायता कर सको। जो ही पुलिस वाले ने दरवाजा बंद किया, त्यों ही वह लड़का चिल्लाया, मैं इस शरीर में सुखी नहीं हूं। वह बड़े जोश से कीर्तन करने लगा और डर के मारे अत्यधिक पसीना आने से उसका रंग सफेद पड़ गया। स्वामी जी के शिष्य उसे शेष ब्रह्म मुहूर्त पर ढाढ़स बढ़ाते रहे और उसके साथ तब तक कीर्तन करते रहे जब तक स्वामी जी कीर्तन तथा अध्यापन के लिए नीचे नहीं आ गए। भक्तगण अक्सर दुखी नवयुवकों को उनकी समस्याओं के हल के लिए स्वामी जी के पास भेज देते थे। वे प्रातः हर एक को स्वामी जी के दर्शन करने और उनका अमूल्य समय लेने के लिए भेज देते। एक बार सैन फ्रांसिस्को में सैर करते हुए रविंद्र स्वरूप की भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसका कहना था कि जब वह वियतनाम में तैनात था तब उसने अपने खेमे में मंगल ग्रह से आए हुए व्यक्तियों को देखा था। वह व्यक्ति अभी अभी सैनिक अस्पताल से छूटा था और कह रहा था कि उसने मंगल वासियों से बातें की थी। रविंद्र स्वरूप ने उसके स्वामी जी की पुस्तक अन्य लोगों की सुगम यात्रा की चर्चा की, जिससे अन्य लोगों में जीवन की पुष्टि होती थी, और उसने यह सुझाव दिया कि शायद स्वामी जी उसे मंगल ग्रह के वासियों के विषय में कुछ अधिक बता सके। अतः वह व्यक्ति स्वामी जी से उनके ऊपर के कमरे में मिला और स्वामी जी ने बताया, हाँ मंगलवासी होते हैं। धीरे धीरे स्वामी जी के अनुयायियों अपने गुरु के प्रति अधिक सतर्क हो गए और ऐसे व्यक्तियों से उन्हें दूर रखने लगे जो उनके विचार में अवांछित हो। ऐसे ही एक अवांछित व्यक्ति था रैबिट, जो संभवतः हेट एशबरी का सबसे गंदा हिप्पी था। उसके बाल सदैव बिखरे हुए, गंदे और कभी कभी जूं से भरे रहते। उसके वस्त्र फटे, गंदे होते और गंदगी की परतों से ढका शरीर दुर्गंध छोड़ता रहता। तब स्वामी जी से मिलना चाहता था, किंतु भक्तों ने मना कर दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि स्वामी जी का कमरा रैबिट की दुर्गंध से दूषित हो। किंतु एक रात को प्रवचन के बाद वह मंदिर के द्वार पर रुका और जो ही स्वामी जी वहां पहुंचे, उसने पूछा, क्या मैं आपके साथ ऊपर चढ़कर बात कर सकता हूँ? स्वामी जी राजी हो गए। जैसे कि शास्त्रार्थ करने वाले होते हैं, प्रातः हर रात्रि में कोई ना कोई स्वामी जी से तर्क वितर्क करने आ जाता। एक व्यक्ति नियमित रूप से दर्शन की पुस्तक से तर्क की तैयारी करके आता था और जोर जोर से पुस्तक से पढ़ता। स्वामी जी उसे हरा देते और वह व्यक्ति अपने घर चला जाता। फिर वह कोई दूसरा तर्क निकालता और पुस्तक सहित फिर आ जाता। एक रात जब वह व्यक्ति शास्त्रार्थ करने लगा तो स्वामी जी उस व्यक्ति की ओर देखते रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया। स्वामी जी के द्वारा ऐसी अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए एक और पराजय थी, अतः वह उठा और चला गया। रैबिट की भांति हेड ऐश्वरी का एक विख्यात व्यक्ति इजरायली था। उसकी लंबी चुटिया थी और वो कीर्तन के समय तुरही बजाता था। एक दिन स्वामी जी के सायकालीन भाषण के बाद उसने उन्हें ललकारा, यह कीर्तन उत्तम हो सकता है, किंतु इससे विश्व को क्या लाभ होगा? इससे मानवता को क्या मिलेगा? स्वामी जी ने उत्तर दिया, क्या तुम इस विश्व में नहीं हो? यदि यह तुम्हें पसंद है तो फिर अन्यों को यह क्यों नहीं अच्छा लगेगा? इसलिए तुम ऊंची आवाज में जप करो। कमरे के पीछे की ओर खड़े एक मूछधारी पुरुष ने पूछा, क्या आप एलन गिन्सबर्ग के गुरु हैं? अनेक भक्त जानते थे यह प्रश्न बेतुका है, किंतु उत्तर हाँ या ना में देना कठिन होगा।
स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं तो हर एक का दास हूँ। स्वामी जी के इस उत्तर से शिष्यों के लिए सारा विचार विनिमय अत्यंत आध्यात्मिक बन गया। स्वामी जी ने न केवल चतुराई पूर्ण उत्तर दिया, अपितु उन्होंने गंभीर सहज विनयशीलता दिखलाई थी। एक दिन प्रातः काल एक दंपत्ति स्वामी जी के प्रवचन में आया। स्त्री एक बच्चा लिए हुई थी और पुरुष पुरुष पीठ में बोझा बोझा का थैला लादे था। उस पुरुष ने प्रश्नोत्तर काल में पूछा, मेरा मन क्या है? स्वामी जी ने दार्शनिक उत्तर दिया, किंतु वह पूछता ही रहा, मेरा मन, मेरा मन। स्वामी जी ने प्रभावपूर्ण दया दृष्टि डालते हुए कहा, मेरे पास अन्य कोई दवा नहीं है, इस हरे कृष्ण मंत्र को जपो। मेरे पास कोई अन्य व्याख्या नहीं, कोई दूसरा उत्तर नहीं। किंतु वह पुरुष अपने मन के विषय में बातें करता रहा। अंत में एक महिला भक्त ने टोकते हुए कहा, ये जो कुछ कह रहे हैं इसे जरा करके तो देखो। और स्वामी जी अपनी करताले उठाकर कीर्तन करने लगे। एक दिन शाम को व्याख्यान के बीच में एक लड़का यह चिल्लाते हुए अंदर आया कि हैट स्ट्रीट में दंगा मच रहा है। स्वामी जी को चाहिए कि तुरंत वहां चलकर भीड़ को संबोधित करके सबको शांत करें। मुकुंद ने बताया, वहां पर स्वामी जी के जाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे लोग सहायता कर सकते हैं। वह लड़का स्वामी जी को घूरता रहा, मानो चेतावनी दे रहा हो कि जब तक वे तुरंत नहीं चलते दंगा चलेगा और इसका दोष स्वामी जी पर मढ़ा जाएगा। स्वामी जी बोले, हाँ मैं तैयार हूँ, मानो उस लड़के की मन की बात करने जा रहे हो। किंतु कोई नहीं गया और ना ही दंगा हुआ। कीर्तन के समय प्रातः कम से कम एक नर्तक तो बड़ी ही आत्मसत गर्वीली मुद्रा में नाचता और कभी कभी अशिष्टता के इस बिंदु तक पहुंच जाता कि स्वामी जी उसे बंद करने के लिए कहते। एक शाम को अभी स्वामी जी अपने ऊपरी कमरे में नीचे नहीं उतरे थे कि मिनी स्कर्ट पहने एक लड़की कीर्तन के समय मंदिर में छटपटाने और फेरे लगाने लगी। जब भक्तों ने में से एक ने जाकर स्वामी जी को बताया तो उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है, उसे कृष्ण के निमित्त अपनी शक्ति लगाने दो, मैं तुरंत आ रहा हूँ और स्वयं देखूंगा। तब स्वामी जी आए और उन्होंने दूसरा कीर्तन प्रारंभ किया तो वह दुबली लड़की फिर फेरे लगाने लगी। स्वामी जी ने आंखें खोली और उसे देखा, फिर अपने कुछ शिष्यों की और देखते हुए अपनी नाराजगी अभिव्यक्त की करने लगे। एक स्त्री इस लड़की को एक तरफ ले जाकर बाहर निकल गई। कुछ समय बाद वह लड़की स्लैक्स पहने पुनः लौट आई और अत्यंत संयमित ढंग से नाचने लगी। स्वामी जी मंच पर बैठे भरे हॉल में प्रवचन दे रहे थे कि एक मोटी लड़की को खिड़की के पास बैठी थी सहसा उठ खड़ी हुई और उनसे चिल्लाकर बोली, क्या आप वहीं बैठे रहेंगे? अब आप क्या करने जा रहे हैं? नीचे आइए। क्या आप कुछ बोलने वाले नहीं हैं? क्या आप करने वाले हैं? क्या आप क्या करने वाले हैं? आप कौन हैं? उसका यह व्यवहार इतना आकस्मिक था और वाणी इतनी आक्रामक थी कि मंदिर के किसी भी व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। स्वामी जी क्रोध रहित शांत बैठे रहे। हाँ, उन्हें पीड़ा हुई अवश्य प्रतीत हो रही। उन्हें पीड़ा हुई अवश्य प्रतीत हो रही। आगे कर दीजिए माता जी। हाँ जी, ये स्क्रॉल हो नहीं रहा है, हम 1 मिनट करने की कोशिश। हाँ जी, हो गया। जी 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 हाँ जी। जी। उनके पास बैठे भक्तों ने उन्हें अपने आप दबी जबान में यह कहते हुए सुना, यह घोर अंधकार है। एक दूसरी रात में जब स्वामी जी भाषण दे रहे थे तो एक लड़का मंच पर जाकर उनके बगल में बैठ गया। उसने श्रोताओं की ओर मुख करते हुए स्वामी जी को टोका, अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। स्वामी जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, कक्षा समाप्त होने तक रुको, तब प्रश्न होंगे। उस लड़के ने कुछ मिनट तक मंच में बैठे बैठे प्रतीक्षा की और स्वामी जी व्याख्यान देते रहे। किंतु लड़के ने पुनः टोका, मुझे कुछ कहना है, मुझे जो कहना है उसे अब कहना चाहूंगा। श्रोताओं में बैठे भक्तों ने यह सोचते हुए कि किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न करना ठीक नहीं और स्वामी जी स्थिति से निपट लेंगे। आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखा, उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया।
वे चुपचाप बैठे रहे और वह बालक ऊट पटांग बकता रहा। स्वामी जी ने अपनी करतालें उठाई और कहा, अच्छा अब कीर्तन करें। वह बालक पूरे कीर्तन तक उसी स्थान पर बैठे, कभी पागल की तरह और कभी डरावने रूप में स्वामी जी की ओर देखता रहा। कीर्तन आधे घंटे के बाद बंद हो गया। स्वामी जी ने अपनी प्रथा के अनुसार एक सेब के कई टुकड़े किए। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में सेब का टुकड़ा और काटने वाला चाकू लिया और उस लड़के की ओर बढ़ाया। लड़के ने पहले स्वामी जी को देखा, फिर सेब और चाकू को। कमरा शांत था। स्वामी जी स्थिर बैठे रहे और लड़के लड़के पर कुछ कुछ हंस रहे थे। एक लंबे तनावपूर्ण क्षण के बाद वह लड़का उठा और जो ही उन्होंने स्वामी जी के खुले हाथ से सेब का टुकड़ा लिया, श्रोताओं ने राहत की सांस ली। हरिदास, मैं देखा करता था कि स्वामी जी परिस्थितियों को किस प्रकार संभालते थे। यह आसान नहीं होता था। मेरे लिए तो यह उनकी शक्तियों की तथा सूझबूझ की वास्तविक परीक्षा होती थी कि किस प्रकार इन लोगों से निपटा जाए, उन्हें उत्तेजित तथा अलग अलग करके और मुसीबत ना बुलाई जाए आदि। वे उनकी शक्ति को इस प्रकार मोड़ते कि उन्हें जानने के पूर्व वे शांत हो जाते, ठीक उसी प्रकार जैसे पुचकारने से रोता बालक चुप हो जाता है। शब्दों से यह सब करने का स्वामी जी का अपना तरीका था। वे अपनी वाणी के उतार चढ़ाव से तथा अपने धैर्य से उन्हें कुछ काल तक जो जैसा चाहता सोचने देते और करने देते। मेरा अनुमान है कि उन्हें इसका भान था कि भक्तगण यह नहीं कह सकते, सुनिए, आप सब मंदिर में आकर इस प्रकार से आचरण नहीं कर सकते। यह अत्यंत नाजुक परिस्थिति थी। प्राय कोई कहता मैं ईश्वर हूँ। वे अपने नशीली दवाओं से अंतर्दृष्टि तथा व्यामोह प्राप्त करते रहते। वे अपनी बात आगे आगे कहना चाहते। वे चाहते थे कि उनकी बात सुनी जाए और ऐसे लोगों का स्वामी जी पर क्रोध आप महसूस कर सकते हैं। कभी कभी वे प्रतीत होकर कवि की भांति बोलते, किंतु ऐसा अधिक देर तक ना चलता और उनका बोलना अनाप शनाप बन जाता। फिर स्वामी जी ऐसे व्यक्ति ना थे जो लोगों को केवल शांत करते। वे उन्हें दुलारने वाले न थे। वे कहा करते, क्या कह रहे हो? यदि तुम ईश्वर हो तो तुम्हें सर्वज्ञ होना चाहिए। तुम में भगवान के लक्षण होने चाहिए। क्या तुम सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान हो? फिर अवतार या ईश्वर होने के लिए जिन लक्षणों का होना आवश्यक है, उन्हें वे गिनाने लगते। ये युक्ति द्वारा सिद्ध कर देते कि वे व्यक्ति गलत है। वे उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त थे और उन्हें युक्ति द्वारा बताते, यदि तुम ईश्वर हो तो यह क्या कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है? हरे कृष्णा माता जी, कोई आ गया, मैं बेल बजी। ठीक है, हरे कृष्णा। भावना जी, रीमा जी, हम लोग यहाँ एंड करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा, एंड कर सकते है ना? ओके, बिकॉज अब टाइम भी पूरा हो गया है। ओके, माता जी आप जब मैं करूँ, आज मेरी जन्मदिन है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। पूर्विका जी, आपको जन्मदिन की मुबारक। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी थैंक यू माता जी। कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। थैंक यू माता जी। कृष्णा थैंक यू माता जी। हैप्पी बर्थडे पूर्विका जी, हैप्पी बर्थडे। पूर्विका जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माता जी। हैप्पी बर्थडे। हरी बोल।